भी रहना है, जो भी रहना है, ओरिजिनल बन के रहना है, डुप्लीकेट नहीं। दिखावा मत करो, जो हो वो सामने आओ। लोगों को कुछ समय के लिए बुरे लग सकते हो, लेकिन खुद की नजरों में अच्छे बन के रहोगे। सभी को जय श्री राम मित्रों। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो मैं आप लोगों के लिए कुछ सवाल लेकर के आ गया हूँ, वो भी सतर्कता वाले। देखिए, वीडियो को पूरा देखना है, स्किप करके मत जाना। शायद आप इस वीडियो से कुछ सीख सकें, आपको कुछ चीजें समझ में आ सके। तो क्या पहला सवाल है कि आप कभी किसी का दिल दुखाया है? ऐसे इंसान का जिसने आपके जीवन में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, अपनी एक ने आपके लिए बहुत कुछ किया है और आपने उसका दिल दुखाया। या आपने कभी किसी का यूज किया है और यूज करके उसे फेंक दिया है, भूल गए हैं? क्या आपने सीधे सच्चे लोगों को घुमाया है गोल गोल? क्या आपको पता है कि उसकी वो चीजें आपको मालूम है, वो जो चीज पूछ रहा है, जो चीज जानना चाह रहा है, या आपको आपसे वो ये कह रहा है कि मेरा ये काम कर दे, लेकिन आप क्या उसको गोल गोल घुमा रहे हैं? और जिसने आपके लिए आपके जीवन में सब कुछ किया हो, मतलब आपके लिए छोटे से छोटा काम, बड़े से बड़ा काम, या बीच में भी कुछ ऐसा कि आपके जीवन में उसकी बड़ी अच्छी एक भूमिका रही हो, जिसकी वजह से आप जीवन में आगे बढ़ रहे हो, और उसे आप दरकिनार करके छोड़ दिया है कि इसने मेरा कुछ किया ही नहीं। या ये सोचिए कि आपने उसे कभी कुछ श्रेय दिया ही नहीं कि उसने आपके जीवन में कुछ भी काम ऐसा कुछ किया है, और आप हमेशा एक खुद को किसी के भी सामने ये बड़ा बताते हैं, या आप कभी भी अपनी गलतियां मानते हैं, या कभी भी आप अपनी गलतियों को स्वीकारते हैं? आप गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिद जब जाते हैं, तो क्या आप खुद की गलतियों के लिए ऊपर वाले के सामने गिड़गिड़ाते हैं कि आज मैंने किसी का दिल दुखा दिया, या आज मैंने किसी को भला बुरा कह दिया? मुझे तो लगता नहीं है कि ऐसा कोई भी करता होगा। लेकिन अगर आप ये सब चीजें करते हैं, किसी को घुमाते हैं, किसी का दिल दुखाते हैं, किसी का यूज करती हैं, तो सतर्क हो जाइए। आप पूजा करते हैं या नहीं करते, कोई मैटर नहीं करता। आप भक्ति करते हैं, नहीं करते, कोई मैटर नहीं करता। उस ऊपर वाले की चोली में कर्मों का हिसाब लिखा जोखा ही रहता है। फिर जब हर एक इंसान अपना प्रारब्ध लेकर के आता है, अपनी चीजों को लेकर के आता है, आप जैसा करेंगे ना, आपके साथ हूबहू चीजें वैसी घटित होने लगती है। और जब आपके साथ वो चीजें घटित होने लगती है ना, तो आपको बुरा लगने लगता है। आपको लगने लगता है कि कोई आपके साथ गलत करना चाह रहा है, आपके लिए कोई गलत सोच रहा है, आपके लिए कुछ टोना टोटका वगैरह कर दिया। बट ऐसा कुछ नहीं होता है। वो आपके कर्मों का हिसाब ही आपको मिलता है। लेकिन हम उस टाइम बिल्कुल समझ नहीं पाते हैं। हम सीधा सीधा ऊपर वाले को कोसते रहते हैं, ऊपर वाले को गालियां देते रहते हैं, ऊपर वाले को बोलते रहते हैं, लेकिन कभी भी हम अपने कर्मों को पीछे पलट के नहीं देखते हैं कि हमने क्या किया है। अच्छा, आप ये सोचते हैं कि अगर आप जो कुछ भी करेंगे, गलत करें, सही करें, या किसी का यूज करें, घुमाए फिराए, जैसा भी है, और आप ये सब चीज करके बच जाएंगे, ऊपर वाले के सामने चोली, जैसे कुछ लोग रहते हैं कि कुछ भी गलतियां करो उससे माफ करूंगा, माफ कर देगा। क्या ऐसा सोचते हैं? आप पूजा पाठ करते हैं, भजन भक्ति करते हैं, और आप किसी का दिल दुखाते हैं, किसी को भला बुरा कहते हैं, गलत सलत कहते हैं, किसी का यूज करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि आप इस चीज से बच जाएंगे? आप बिल्कुल बहुत बड़ी गलतफहमी है। जी हाँ, मैं बता रहा हूँ। रावण, जो हमारे प्रभु महादेव जी का परम भक्त था, परम पुजारी था, परम ज्ञानी था, उसको क्या वो अपनी गलती से बच पाया? क्या वो अपने कर्मों से बच पाया? क्या उसे सजा नहीं मिली होगी? राक्षस लोग रहते हैं, महिषासुर, महिदानव, हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष, ये लोग भी बहुत बड़े उपासक थे। उतने बड़े उपासक हम हो भी नहीं सकते हैं, उतने बड़े उपासक हम हो भी नहीं सकते। वरदान मांगते हैं, लेकिन वो कर्म गलत करते हैं। तो क्या वो तो बहुत बड़े पुजारी होते हैं ना, क्या वो अपने कर्मों से बच पाते हैं? चलो छोड़िए। हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी के पिता श्री राजा दशरथ जी, प्रणाम करता हूं उनको मैं, क्या वो अपने कर्मों से बच पाए? उनने एक तीर कमान छोड़ा था, जो सीधा जाकर के श्रवण कुमार जी के दिल पे लगा था तीर। और उनके जो माता पिता हैं, वो पुत्र वियोग में होकर के तड़प तड़प कर अपनी जान दे दिए थे, और उसी टाइम श्राप दिए थे कि जिस किसी ने भी तीर चलाया है, वो भी ऐसा ही अपने पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मरेगा। और राजा दशरथ जी का वैसा ही हाल हुआ। माता माता कैकेयी,
जिन्होंने भरत जी के लिए अपने प्रभु से रामचंद्र जी का वनवास मांगा था, लेकिन क्या हुआ, भरत जी ने माथा मानने से इनकार कर दिया। तो ये सब चीजें मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं कि अगर आप जीवन में कुछ भी ऐसा करते हैं तो सतर्क हो जाइए। पूजा करते हैं नहीं करते, भक्ति करते हैं नहीं करते, आप आस्तिक हैं नास्तिक हैं, कोई मैटर नहीं करता दोस्तों। सारा हिसाब किताब ऊपर वाला लिखा हुआ रहता है, और जब उसकी लाठी पड़ती है ना तो हम सिर्फ कोसते चले जाते हैं, हम अपनी गलतियों को देख भी नहीं पाते। ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहूंगा, बस आप लोगों से यही निवेदन है कि जैसे भी रहना है, जो भी रहना है, ओरिजिनल बन के रहना है, डुप्लीकेट नहीं, दिखावा मत करो। जो हो वो सामने आओ। लोगों को कुछ समय के लिए बुरे लग सकते हो, लेकिन खुद की नजरों में अच्छे बन के रहोगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।